हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बजट का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 को एग्ज़ाम है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने की उम्मीद है। 2 से 3 प्रश्न पक्का यहाँ से आएंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि भारत सरकार के अनुसार 2021-22 की अर्थव्यवस्था का विकास का दर कितना रहेगा। देखिए 21-22 का अगर पूछेगा तो हम लोग 9.2 बोलेंगे, और अगर वहीं पे अगर 22-23 का पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 8 से 8.5 के बीच बोलेंगे। ठीक है, 8 से 8.5 के बोलेंगे। अब है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र में विकास क्या होगा। तो कृषि क्षेत्र में 3.9 होगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कृषि, हम जानते हैं कि कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है, इसलिए इसका 3.9 होगा। और औद्योगिक क्षेत्र में ये सेकेंडरी आता है। तो देखिए कृषि प्राइमरी होता है, उद्योग सेकेंडरी, और जो सेवा, जितना सेवा वाला क्षेत्र होता है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि 3.9, और सेकेंडरी सेक्टर मतलब उद्योग में 11.8 वृद्धि रहने की संभावना है, विकास दर। और फिर हम लोग देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। भारत पर विदेशी ऋण, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत पर विश्व बैंक की ऋण, भारत पर IMF की ऋण। तो हम जानते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है लगभग 633 अरब डॉलर है। ठीक है, कितना है, 633.6 अरब डॉलर। जबकि भारत पर विदेशी ऋण और विश्व बैंक का ऋण और IMF का ऋण अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 570 अरब डॉलर ही होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत ही अच्छा है, 634 अरब डॉलर के करीब। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के कुल GVA का औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी वर्तमान में अनुमानित की गई है 28.2%। इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार GDP में निवेश का अनुपात कितना रहा। अगर पूछेगा कि निवेश का अनुपात कितना रहा तो 29.6%। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक भारत के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 634 अरब डॉलर रहा। यह विदेशी मुद्रा भंडार कितने दिन के आयात के समतुल्य है। यानी कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 634 अरब डॉलर, तो उससे हम 13 महीना से ज़्यादा का आयात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर रहने के लिए संभावना क्या व्यक्त की गई है। तो 8.2%। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि आया था, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें उद्योग आया था, और टर्शियरी सेक्टर जो यहाँ पूछा गया है, तो हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर में जो था वो कितना था, 3.8% था। सेकेंडरी सेक्टर में 11.8% था, और टर्शियरी सेक्टर में यहाँ पे 8.2% हम लोग देख रहे हैं। यानी कि हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे कि 38, 118 और 82, यही जो है तीनों का क्या है, वृद्धि दर रहने का अनुमान है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2022-23 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर रहने का अनुमान कितना लगाया गया है। तो 8.5% लगाया गया है। देखिए 8.5% जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 2001 कब, अगले साल 2022-23 के लिए लगाया गया है। ये जो है वो 2022-23 के लिए लगाया गया है। लेकिन अगर पूछे आपसे कि 2021-22 के लिए क्या लगाया गया है, तो वो लगाया गया है 9.2%। ठीक है, 9.2% लगाया गया है, ये देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि वही जो हम अभी बताएं कि ये पिछले साल जो था ये 9.2 था, और इस अगले साल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 8 से 8.5। तो अगर पूछेगा पिछले साल का मतलब जो ख़त्म हो गया, 21-22 वाला जो इकोनॉमिक ईयर था वो ख़त्म हो गया, अब 22-23 वाला चल रहा है। तो इकोनॉमिक ईयर 21-22 का अगर पूछे GDP ग्रोथ तो हम लोग 9.2 बोलेंगे। अगर 22-23 का पूछे जो अभी चल रहा है, चालू है, तो वो अगर पूछेगा तो 8.5 बताएंगे। चलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि 21-22 का ये है, और नीचे लिखा हुआ है 22-23 का ऊपर 8.5 है। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अगर बात करें, पूछेगा कि भारत के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 633.6 अरब डॉलर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे था ये, तो हम देखें कि 633 अरब डॉलर जो यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार है हम लोग का 2021-22 का। और ये हम लोग देखे थे कि 3.9, इसको छोड़ दीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे देखने का।
तो अब देखिए हम लोग यहाँ से बात किए थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्या ग्रोथ रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर जो कि कृषि आता है, तो इसमें 3.9% का देखिए लिखा हुआ है। कितना आ रहा है इसमें विकास? इसमें रहा है 3.9% का विकास यहाँ पे है। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8 और टर्सरी सर्विस सेक्टर में 8.2 का, यानी कि हम लोग याद करेंगे 39, 118 और 82, ऐसे याद करेंगे 39, 118, 82 और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का और ये टर्सरी का। चलिए हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वही बात है जो 11.8 हम लोगों ने बोला। राजकोषीय घाटा जो पिछले साल बीपीएससी में हम लोग के टाइम में पूछा भी था और मैंने गलत किया था। तो राजकोषीय घाटा जो है 2021-22 का कितना है? 6.8%। ठीक है, 6.8% है राजकोषीय घाटा। अब चलिए नेक्स्ट है कि खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना हुआ है 2020-21 में। 2020-21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन देखिए 308.6 मिलियन टन हुआ है, 308.6 मिलियन टन। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेशी मुद्रा भंडार वही 633.6 मिलियन डॉलर, यानी कि अरब डॉलर, बिलियन डॉलर है, सॉरी। बजटीय वर्ष 2000, अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि बजटीय वर्ष, क्वेश्चन क्या है कि बजटीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। तो देखिए 6.8 जो था ये वाला था किसके लिए? 2021-22 के लिए, लेकिन ये जो है 6.4 ये है 2022-23 के लिए। ठीक है, किसके लिए? 2022-23 के लिए ये अनुमान है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान देंगे। ये पिछले बार ये पूछा था कि 2021-22 के लिए क्या अनुमान किया गया है, तो 6.8, लेकिन अगर अगले वर्ष के लिए पूछा जाए 2022-23 के लिए तो 6.4%। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान कितना है, तो 2.8%। ठीक है, तो देखिए इसमें चार प्रकार का घाटा होता है टोटल, जो निकालता है बजट उसमें टोटल 4 प्रकार का घाटा होता है। एक होता है प्राथमिक घाटा, दूसरा होता है प्रभावी राजस्व घाटा, फिर तीसरा होता है राजस्व घाटा और चौथा होता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो अगले वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जो होगा वो 6.4% होगा। ठीक है, अगले वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 6.4% होगा। प्रभावी राजस्व घाटा जो होगा वो 2.6%, राजस्व घाटा 3.8% और राजकोषीय घाटा 6.4% तो हमने बताए, और प्राथमिक घाटा जो होगा वो 2.8% होगा। ये देख लेना। अब है कि चालू वित्त वर्ष, यानी कि जो वित्त वर्ष चालू था 2021-22 वाला, पीछे वाला, तो सरकार के अनुमान के अनुसार विकास दर कौन सी रहने की संभावना है। तो देखिए हमने बताया था कि जो चालू 2021-22 के लिए पूछे तो 9.2, लेकिन अगर पूछे कि बताइए 2022-23 के लिए क्या है, तो 22-23 के लिए हमने देखा था कि 8 से 8.5% के बीच में विकास दर रहेगा 2022-23 के लिए। ठीक है, 22-23 के लिए, तो यहाँ से हमने देखा। अब 2022-23 के बजट के अनुमानों के अनुसार विकास दर रहने की देखिए संभावना, जो हमने पीछे डिस्कस किया 8 से 8.5% तक। बजट 2022-23 में रक्षा पर खर्च में वृद्धि की गई है। देखिए जो हमारे बगल में जो चमगादड़ चीन है, चमगादड़ चीन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बजट में हम लोगों ने खास ध्यान दिया है रक्षा पर, और रक्षा में हम लोगों ने 10% की वृद्धि की है। और आगे देखेंगे कि ऑलमोस्ट 17% हमने हेल्थ सेक्टर में वृद्धि की है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में हमने वृद्धि किया है और इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, बजट 2022-23 में देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित राशि पिछले बजट की तुलना में देखिए 17% की लगभग उसमें वृद्धि की गई है, और 16.69% एग्जैक्ट है, लेकिन 17% हम लोग मानेंगे। ठीक है, बजट 2022-23 में आय कर के संबंध में क्या है, देखिए जो 2.5 लाख से नीचे जो भी जिनका आय है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 2.5 लाख से नीचे जिन पे मतलब कि जिनका आय है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यही कह रहा है। फिर देखेंगे कि भारत सरकार की बजटीय प्राप्ति 2022-23 में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार का जो आय होता है जो उधार लेकर, ठीक है, जैसे उधार लेता है और कोई से मतलब वो पैसा लेता है ब्याज पर, ये सब जो होता है वो भारत सरकार का आय का मुख्य स्रोत है। लगभग 35% पैसा भारत सरकार के पास ऐसे ही आता है। और माल और सेवा कर जो जीएसटी होता है वो 16% होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बताइए जीएसटी से भारत में कितना पैसा आता है, तो 16% आता है।